जिस तरह से लोग इस बार चुनाव में हिस्सादारी ले रहे हैं वो पहले नहीं देखा गया। जिस तरह से लोग एक्साइटेड हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, ये जो उत्साह है, ये जो एक्साइटमेंट है, वो किस वजह से? आप ना उम्मीदी है, निराशा है, गुस्सा है, और वो अपना वोट यूज़ कर रहे हैं टू शो देयर एंगर। जो उनमें दर्द है, दुख है, गुस्सा है, पीड़ा है, अंदर से फटने को आ रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर राइट टू वोट एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। हमारी लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग सब अपना ये हक एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ खुशी का माहौल नहीं है, यहाँ ना उम्मीदी है। आपके मुताबिक क्या वो गुस्से का वोट है या वो पॉजिटिव वोट है? जब आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, ही ट्राउंस्ड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो क्या सेंटिमेंट एस्पाउस करते हैं आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। तो ये तो गुस्से का ही वोट हुआ, बट ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, लेट पीपल एक्सरसाइज देयर वोट। पिछले 5 साल से यहाँ सेंट्रल रूल चल रहा है, ना उम्मीदी है, बेरोजगारी है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है, पीपल डिजर्व टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट। आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया और देखा भी गया कि आपकी पार्टी में बहुत टूट हुई, बहुत लोग गए छोड़कर, और ये कहा गया कि बीजेपी ने ये किया है, उन्होंने एक एजेंडा के तहत पार्टी को तोड़ा है या लोगों को दूर किया है। आपकी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसा नहीं किया, तो उनकी पार्टी में क्यों टूट नहीं हुई, आप में क्यों हुई? कि हमारे साथ क्यों किया, एनसी के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद जो इनकी बात मानता है उनको ये छोड़ देते हैं। शायद जो बाकी जमातें उनको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो लाइन पे आ जाते हैं। धांधली की है, स्कैम्स किए हैं, क्रिकेट स्कैम्स किए हैं। अगर कुछ इनके अगेंस्ट जाएंगे बीजेपी के, तो वो ईडी का नोटिस भेजेंगे, और वो करते भी हैं बिल्कुल। आप थोड़ी सी रिसर्च करिए। तो हमें इसलिए टारगेट किया पीडीपी को बीजेपी ने, क्योंकि हमने सच्चाई का साथ दिया। जो यहाँ पे सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो कहते हैं, देखिए ये उनका तर्क दूसरी तरफ से है कि देखिए हमें तो इसलिए नहीं टूटे हमारे साथ लोग क्योंकि हम तो अपने स्टैंड पर कायम थे। हम कौन सा स्टैंड? 3 महीने पहले उनके प्रेसिडेंट ने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बोला मैं पियोन शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। आज वो एक जगह से नहीं 2 जगह से लड़ रहे हैं। पीडीपी किंग मेकर होगी ये कहा जा रहा है, कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से कि हम किंग मेकर होंगे। तो किंग मेकर होंगे तो किसी के भी साथ जाएंगे अपने एजेंडा पर जो पहले भी था? सब कुछ अभी बताना, लेकिन देखिए यहाँ सेक्युलर गवर्नमेंट बननी चाहिए और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। बाकी आप अक्लमंद हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, एंड दैट्स समथिंग वील डिसाइड कि कैसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, क्योंकि किसी भी जमात के साथ यहाँ पूरे लोग एक, मतलब वेव नहीं है किसी भी एक पार्टी की। सो इट विल बी अ हंग असेंबली। एक अलग सवाल, राजनीति में आई हैं अभी आप, लेकिन राजनीति में नहीं आती तो भी कोई प्लान बी था या दिस वाज ऑलवेज योर डेस्टिनी कि आना ही है? पता नहीं, अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो होता है, बट यू मे नेवर नो, यू नो, हमें नहीं पता कल क्या होगा। अभी भी नहीं पता, मतलब अभी भी कुछ और हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, यू नो, सक्सेस, फेलियर, यहाँ कुछ पता नहीं होता। आई जस्ट होप कि कश्मीर में जब मुझे दफनाया जाए, इफ आई एम स्टिल इन पॉलिटिक्स एंड व्हेन आई डाई, people don't have to protect my grave. There doesn't have to be police, because Kashmir is the graveyard of all political reputations. जब आप यहाँ दफन होते हैं तो खुदा ना खास्ता reputation भी दफनाई जाती है, because यहाँ बहुत मुश्किल है। You're too young to talk about death और अंत होगा तो। I saw my grandfather pass away and he went with a sadness in his heart. So I'm a very practical, realistic person. I'm not seeing myself as somebody who people will, I just expect to be respected. लोग मेरी इज्जत करें, मेरे लिए वही काफ़ी है। नहीं, पर भी आपने नहीं बताया हमें कि अगर ये नहीं होता, अगर पॉलिटिक्स में नहीं आती इल्तिजा, तो मैं एकेडमिक्स में जाती। मैं अपनी मदर की बायोग्राफी लिख रही हूँ, होपफुली आई विल कंप्लीट दैट। तो मैं एकेडमिशियन होती, मैं राइटर होती। ओके, अब क्या लिखती हैं आप? व्हाट डू यू लाइक टू रीड? पढ़ने का शौक है? Fiction, I love history, I love reading about the Mughals, which I know will really troll the IT cell, but I'm fascinated by the Mughals. I think they were phenomenal. But history में सिर्फ Mughals? Obviously, if you're interested in history, everything in history. Even Hindu mythology, I'm a big fan of Hindu mythology. मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सारी अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ती थी। इल्तिजा, लेकिन आपके बहुत सारे स्लोगन भी वायरल हो रहे हैं, हम अभी सुन भी रहे थे लगातार, जून हो। तो क्या है, सब चांद ही कह रहे हैं आपको या जीत की बात भी कर रहे हैं? ये जीतने की बात कर रहे हैं, इनको जोश आता है बिकॉज दे सी अ यंग गर्ल येलिंग स्लोगन, सो दैट फिल्स देम। एक बहुत अनयूजुअल साइट होती है कि एक छोटी सी लड़की आके इतना चिल्लाए, सो इट फिल्स माई कैडर अप विद एनर्जी। नहीं, पर हमारे लोगों को, हमारे जो ऑडियंस है उनको नहीं इसका मतलब जीते बट बिकॉज मेरा एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है, तो उसका मिस वो ट्रांसलेशन मून हो गया। जून इज मून, ज्यून इज विंड। मैं ये बताना चाहूँगी हमारे ऑडियंस को कि ज्यून का मतलब जीत है और जून का मतलब चांद है। तो ये चांद भी लोग
अगर कह रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि ये भी ठीक ही है, ये भी कहा जा सकता है इल्तिजा के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेस चांद पे पहुंचना, सितारे देखना, सो इट्स द सेम थिंग। नहीं, पर क्या इसको ऐसे भी लोग देखते हैं कि आपको तो कश्मीरी ज़बान भी उतनी अच्छे से नहीं बोलनी आती है? देखिए सुमेरा, मैंने तब बात की, मैं आपको एक बात सच में बताती हूँ, लोग मुझे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनने मुझे देखा मीडिया में लगातार 2019 से जो लोग यहाँ कश्मीरी बोलते हैं, हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, उनने दुम दबा के वो भाग गए। तब मैंने बात की, उर्दू में की, इंग्लिश में की, लोगों ने यहाँ चाहा, मुझे बहुत पसंद किया, सिराया। दैट्स वाई पीपल, आप खुद आई हमारे रोड शोज़ में, कितनी औरतें आती हैं, तो दे डोंट माइंड, उनको उर्दू भी समझ में आती है। जो लोग जल रहे हैं, ताना देना चाहते हैं, और तो कुछ मेरे पे लगा नहीं सकते इल्ज़ाम, तो चलिए टाइम पास है, फ्रस्ट्रेशन है थोड़ी सी, निकालने दीजिए फ्रस्ट्रेशन। मैं लोगों का दर्द समझती हूँ, आई एम अ ह्यूमन, मैं इंसान पहले हूँ, इसके लिए कश्मीरी जानना ना जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तजुर्बे की आपको लगता है कि कमी रहेगी, या आपके सामने बहुत लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आपको कहीं पर आपको चैलेंजिंग लगता है ये कि आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये तमाम बड़े बड़े लोग आपके सामने कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को जानती हूँ एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो कोई क्या करे, आई एम लाइक अ हॉर्स, जैसे उसके ब्लाइंडर्स होते हैं, आई जस्ट लुक स्ट्रेट, आई हैव अ स्ट्रेट पाथ। क्या है जो ताकत देता है? माई मदर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, एंड लोगों को मेरे से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, तो अगर मैं फालतू बातों में लग जाऊं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूं, आई विल वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। इल्तिजा, जो हम कह भी रहे थे पहले और आप भी ये कहती हैं कि नहीं वो तस्वीर नहीं है, बट एक्चुअली मैंने जितने भी यहाँ पर यंगस्टर्स उन्हें देखा है, उनका ये कहना है कि हम जो पहले था उस सबसे हम तंग हैं, चाहे वो जो पॉलिटिक्स है उससे या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे, और हम एक नई चीज चाहते हैं। आपने उनसे ये पूछा दैट हाउ डू दे फील अबाउट 370, बिकॉज बुरा नहीं मानिए, नहीं, उनका कहना है कि ये भी हमारे लिए सबसे ऊपर, हमारा सबसे प्रायोरिटी पर ये एजेंडा है, ये गलत हुआ हमारे साथ। और अगर ये होता भी हमारे मशवरे से होता, हमसे बात करके होता, हमारे एक्सेप्टेंस से होता, तो वो कहते हैं ये, और उनके लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन उनके लिए रोजगार भी उतना ही प्रायोरिटी है, और उनके लिए ये भी प्रायोरिटी है। वो कहते हैं हमें एक बदलाव चाहिए, हमें एक चेंज चाहिए। तो क्या कश्मीर के लोग इस वक्त एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज को आप कैसे डिफाइन करती हैं? आई थिंक जैसे यहाँ 5 साल यहाँ बर्बादी की है मरकजी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, कश्मीर में कभी भी गुर्बत नहीं थी। अगर यहाँ का नौजवान तब्दीली चाहता है, वो बीजेपी से भी नजात चाहते हैं, वो इस गवर्नमेंट की जो इतनी जलील पॉलिसीज हैं, लोगों से यहाँ वो ज़मीन छीनना चाहते हैं, जॉब्स छीनना चाहते हैं। द यंगस्टर्स वांट अ चेंज फ्रॉम दैट। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, यहाँ पीडीपी है, एनसी है, जो गवर्नमेंट यहाँ बाकी जमातें स्टार्ट करी थी, जिनको मैं ज़मानत ज़ब्त 1, ज़मानत ज़ब्त 2, दैट डिडंट टेक ऑफ, बट द यूथ वांट अ चेंज, दे वांट नजात फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम राइजिंग इन्फ्लेशन, पकड़ दक्कड़ का माहौल चाहते हैं वो ख़त्म हो। तो इट्स अ गुड थिंग इफ दे वांट अ चेंज, लेट देम एक्सरसाइज देयर राइट। बहुत इंडिपेंडेंट हैं, इंजीनियर रशीद हैं, ये तमाम लोग आए हैं, तो इससे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थे उनके लिए पहले बहुत आसान था, अब उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है कि देखिए तमाम लोग अब हिस्सेदारी चाहते हैं पॉलिटिक्स में अपनी, तो वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत अच्छी चीज़ है, जमहूरियत तभी थ्राइव करती है जब ज़्यादा पार्टीज हो। जैसे हमने एनसी का 1 पार्टी मिसरूल तोड़ा, वी ब्रोक देयर बैक, उससे आप देखिए यहाँ डेमोक्रेसी थ्राइव हुई। तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इल्तिजा ऐसी नहीं है कि कोई मेरा वोट बैंक खाएगा तो वो हराम है, मैं हलाल हूँ। नो, लेट एवरीवन पार्टिसिपेट, people should be the true kingmakers, not even me, not even my party.